हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारियां हो रही होंगी। तो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? आई होप कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। और मैं आज यहाँ पर घी निकालने वाली हूँ और मैं बहुत सिंपल तरीके से घी निकालती हूँ। मलाई को इकट्ठा करके ऐसे ही बस चाहे वो पैन में या पतीला जो भी है जिसमें भी घी निकालना है, ऐसे ही मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ और वो बन जाता है। घर की घी हमेशा ही अच्छी होती है। मलाई बहुत ज़्यादा जमा नहीं हो पाते, जितना होता है उसमें ही मैं मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी बाहर से नहीं खरीदती मैं, क्योंकि बाहर की घी का जो स्मेल होता है मुझे पसंद नहीं है। और मैं यहाँ पे लिस्ट बना रही हूँ आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है, क्योंकि क्या आपको करना है ये अगर आप पहले से डिसाइड कर ले तो सारी चीज़ें जो होती है सिस्टमेटिक होती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता और आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। तो हमेशा या तो रात को या अर्ली मॉर्निंग में आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या क्या बनाना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब सारे लोग सो रहे होते हैं तो आपका दिमाग बड़ी शांति से काम कर रहा होता है। और इस वक्त मैं अपनी चाय को भी इंजॉय कर रही हूँ और सारी चीज़ें मैं तैयार कर रही हूँ। बहुत सारे काम है आज, वो सारी चीज़ें करनी है मुझे। तो चलिए, जो भी है वो तो करना ही है। हाउसवाइफ की लाइफ ही यही है। आप मतलब कितना भी सोचो कि आज काम कम होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चीज़ें रोज़ कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा ही होती है। तो आज थोड़ी सी घर की डस्टिंग साफ़ सफाई करनी है मुझे। मैं डस्टिंग रोज़ नहीं करती, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं रोज़ नहीं करती, लेकिन आज मुझे करना है। क्योंकि धूल मिट्टी आप कभी भी देखो बहुत ज़्यादा जम जाते हैं। तो चलिए मैं पहले घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। बच्चे चीज़ों को इधर से उधर रख लेते हैं, मतलब चीज़ें कोई भी जगह पे नहीं रखता, तो उससे काम बढ़ जाता है। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि चीज़ें जगह पे होंगी। हम बड़े भी कभी कभी ये चीज़ें नहीं समझते हैं, चीज़ों को हम कहीं भी छोड़ देते हैं। तो छोटे बच्चों से क्या ही उम्मीद कर सकते हो। ये हो सकता है कि आप बच्चों को ये अच्छी आदत सिखाओ कि चीज़ों को जगह पे रखो। ये छोटी मोटी जो काम है ये रोज़ की आदत में आप रखें ताकि आपका घर साफ़ भी रहे। और ये जो इंडोर प्लांट है उसको मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रख रही हूँ। कभी कभी इंडोर प्लांट को भी थोड़ा बाहर रखना चाहिए, उसे भी हवा की ज़रूरत होती है। तो आज मैं बाहर रख दी और सारे प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ। पानी मैं रोज़ ही डाल देती हूँ या फिर कभी मिस हो जाता है, लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पड़ रही है तो फिर मैं इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले अपने प्लांट्स में ही पानी डाल रही हूँ। अच्छा लगता है थोड़ा सा, मतलब दुनिया की सारी टेंशन से दूर हो जाते हो आप जब प्लांट्स के पास बैठते हो। तो यहाँ पे घी अभी थोड़ी सी हुई है, अभी मतलब बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ कुछ ग्रॉसरी वगैरह आए थे तो उसको मैं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। क्योंकि आप सारी चीज़ों को डब्बे में रख दो, बॉक्सेस जो भी है आपके कंटेनर्स उसमें रख लो तो आपकी चीज़ें सही रहती है। अगर पैकेट्स में ऐसे रखो तो चीज़ें फैली भी रहती हैं और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। तो सारी चीज़ों को कंटेनर में रखना आराम से एयर टाइट कंटेनर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कल रात को ही मेरे हस्बैंड डी मार्ट गए थे तो वहाँ से ये सारी चीज़ें लाए थे और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ही ले पाए। इतनी लंबी लाइन है यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकती। दिवाली में लोग इतनी सारी चीज़ें लेते हैं कि पता नहीं चलता कि इतनी सारी चीज़ें क्या दिवाली में ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको भी आप लेने के लिए भीड़ बनाते हो। जिनको ज़रूरत की चीज़ भी लेनी है ना तो फिर उसको मिलती नहीं है, लाइन में लग के आप कभी कभी होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप नहीं लेते, काउंटर तक पहुंच नहीं पाते और बिल भी देने की लंबी लाइन लगी होती है। तो मतलब जितनी ज़रूरत हो उतनी चीज़ें लो, आप भीड़ मत बनाओ, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। और डिस्टेंस बना कर रखो यार, क्योंकि कोविड, पता नहीं कोविड चला गया है लेकिन अभी भी आपको थोड़ी सी डिस्टेंस बनानी चाहिए। भीड़ भिड़क के इतने ज़्यादा इकट्ठे नहीं करने चाहिए क्योंकि उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं। और आजकल तो फिर मतलब पॉल्यूशन इतना फैला हुआ है और मतलब वायरल फैले हुए हैं तो डर लगता है। तो इस भीड़ मत बनाओ, मैं यही कहना चाहूँगी। और सुबह सुबह एक बार झाड़ू देना बहुत ज़रूरी है। चाहे कितनी भी आपके घर में हाउस हेल्पर आ रही हो, एक बार आप घर की ऐसे साफ़ सफाई कर लें तो फिर बहुत अच्छा लगता है। घर बिल्कुल क्लीन सा लगता है। और जिस घर में छोटे बच्चे हों तो उसको तो ज़रूर करना चाहिए ऐसा। अब मैं यहाँ पे नहाने के बाद ज़रा मंदिर में आ गई हूँ, अब भगवान की थोड़ी सी सेवा करने के लिए। क्योंकि घर वालों की तो मैं करती रहती हूँ लेकिन भगवान की सेवा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे तो लगता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांटिंग के बाद एक बार जब मैं मंदिर में आती हूँ ना तब मैं बहुत पॉजिटिव होती हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे मैं मतलब क्या क्या सारे अपने दिल की बात करती रहती हूँ भगवान से और काम भी ऐसे करती रहती हूँ। तो पूजा ज़रूर करना चाहिए, आप कितना कर सको ये कोई ज़रूरी नहीं है। चाहे आप एक बार हाथ ही जोड़ लो भगवान के सामने, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपके भगवान हैं उनके सामने हाथ ज़रूर जोड़ो। शुक्रिया अदा ज़रूर करो अपनी ज़िंदगी में, जो भी वो देते हैं हमें, जो सांसें दे रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं और जो खुशियाँ मिलती हैं, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन उसके लिए शुक्रिया अदा ज़रूर पूरे दिन में एक बार ज़रूर करना चाहिए। और मैं तो हर वक्त करती हूँ, रात को सोने के टाइम भी करती हूँ।
हूँ। और यहाँ पर देखिए घी बनकर हो गया है तैयार, ऋषभ कर रहे हैं यहाँ पे मस्ती। तो ये काम के साथ साथ छोटे छोटे क्लिप्स डाल देती हूँ मस्ती के भी। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पोहा। आज मटर नहीं है मेरे पास, तो आज मैं पोहे में मैं डाल दूँगी आलू। तड़के में मैंने डाला प्याज और करी पत्ता, हरी मिर्च और सरसों। और अब मैं इसके साथ ही मूंगफली भी फ्राई कर लूँगी और आलू को भी अच्छे से पका लूँगी। आलू के साथ ही मैं नमक और हल्दी को ऐड कर दूंगी ताकि आलू अच्छे से गल जाए। और ये जब सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी तो जो पोहा मैंने भिगो कर रखा था वो उसके साथ मैं ऐड कर लूँगी। तो यहाँ आलू देखिए बिल्कुल पक चुका है। अब मैं भिगोए हुए पोहे को ऐड कर लूँगी और 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाऊंगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। एक हाथ से कैमरा लिया था इसलिए पोहा बाहर गिर रहा था। और ये यम्मी, डिलीशियस और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर हो गया है तैयार। कांदा पोहा विथ पटैटो, या आप कह लीजिए बटाटा या आलू, जो भी कह सकते हैं। तो ये यम्मी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है, मेरा फेवरेट है ये। और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ पालक पनीर। यहाँ पर मैंने पालक को धोकर साफ़ करके अच्छे से रख लिया था और बीच में आ गया सैलड का डिमांड, तो मैं अपने हस्बैंड को सैलड दे रही हूँ कट करके। और सैलड्स खाने चाहिए, जो कभी जूस पीना चाहिए, कभी सैलड खाना चाहिए, तो ऐसे मिक्स कभी आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। और मेरे हस्बैंड आज कहीं गए नहीं, तो घर में ही है, तो हंसी मजाक कर रहे थे और कह रहे इतना सारा सैलड मेरे लिए। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे लिए भी है, मैं भी खाऊंगी बाद में। और इसमें मैंने ऐड कर दिया, अब पालक में मैंने कर दिया लहसुन, हरी मिर्च, इसमें डालूंगी कटे हुए प्याज, अदरक पहले बोल देती हूँ, फिर डालूंगी प्याज और कटे हुए, इसके बाद मैं डालूंगी टमाटर। और ये सबको मैं प्रेशर कुक करके 2 से 3 सीटी लगा लूंगी। इतना ज़्यादा सैलेड था कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और ऋषभ भी अपने पापा के साथ बैठकर मस्ती कर रहा है, वो भी कह रहा है मुझे सैलेड खाना है। तो थोड़े थोड़े से कैरेट्स उसके मुंह में डाल रहे हैं, तो वो खा तो सकता नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ रहा है उसको और अच्छा लग रहा है। बच्चों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप ज़रूर टेस्ट कराएं ताकि उसको भी खाने की आदत हो और वो इंजॉय करे। तो यहाँ पर गल गया है और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। साथ में मैंने राइस बना लिया है, तो जो पालक मैंने सब उबाल कर रखा है उसको मैं पेस्ट बना लूँगी और फिर बनाते हैं पालक पनीर की सब्ज़ी। यहाँ मैंने कढ़ाई गर्म किया, उसमें डाला तेल। तेल को गर्म करने के बाद इसमें जीरा डाल दिया। जीरा जब कड़कने लगा तो उसमें मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। मसाले को डालने के बाद तुरंत आपको जो पालक पनीर का पेस्ट बनाया डालना है, क्योंकि पाउडर के जो मसाले होते हैं बहुत जल्दी जलने लगते हैं। तो ये डाल दिया है मैंने और इसको 5 से 6 मिनट में पकाऊंगी क्योंकि बॉयल्ड है। और साथ में मैंने डाल दिया नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। जब ये थोड़ी देर पक गया तो इसमें मैंने फ्रेश मलाई घर की डाल दी है। मलाई आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो ना डालें। घर की मलाई डालना चाहे तो डाल सकते हैं, या तो फिर आप जो भी क्रीम यूज करते हैं। जब मुझे लगा ग्रेवी बनकर हो गई है तैयार, तो मैंने पनीर काट कर डाल दिया, क्योंकि पनीर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए वरना पनीर हार्ड हो जाता है। तो पालक पनीर ऑलमोस्ट बनकर हो गया है तैयार। और आज मैं सोच रही हूँ इसको किस चीज़ के साथ सर्व करूँ, रोटी के साथ, राइस के साथ, किस चीज़ के साथ? आपको पता है मैं किस चीज़ के साथ सर्व करूँगी? आज मैं मक्की की रोटी के साथ सर्व करूँगी। और ये मक्की की रोटी फुली फुली है ना, तो इसकी रेसिपी भी कभी ना कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये था हमारा लंच और आज का ब्लॉग। आई होप कि पसंद आएगा और घी इतनी सारी निकली। तब तक के लिए बाय बाय।